अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। सबसे पहले साथियों हम लोग पढ़ेंगे कहकशां हिस्सा 2 जो कि 12वीं क्लास में चलता है। इसका पहले फहरिस्त जानेंगे। फहरिस्त जानना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको पूछा जाएगा। देखिए, फहरिस्त में आपको यह करना है कि जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से आपको सुनना है, ताकि साथियों आपको चीजें समझ में आए। 100 नंबर में से ज्यादा नहीं, आप 80 नंबर ले आइएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कहकशां हिस्सा 2 12वीं क्लास। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं तो ये पढ़ा दूंगा, इसको आपको रात में रट जाना है। सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ये साथियों इसको लिखने वाले कौन हैं? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और ये क्या है? तो उर्दू अदब में साथियों ये खाका है। अब कहिएगा खाका किसको बोलते हैं? खाका बोलते हैं कि किसी भी शख्स की शख्सियत की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों को बयान करना, वही कहलाता है खाका। तो नजीर अहमद की कहानी इतना भी लिखा रहता है, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। क्या है ये? तो ये उर्दू का खाका। एक बात याद रखिएगा, ये उर्दू का सबसे पहला भी खाका है। उर्दू का सबसे पहला खाका इसी को कहा जाता है। दूसरा आपका है साथियों मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है? तो ये एक साथियों सिन्फ के एतबार से मजमून है और इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। तीसरा आपका है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये साथियों सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ एक मजमून है। ठीक है। चौथा आपका है इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है? यह भी साथियों वजीर आगा का लिखा हुआ एक मजमून है, एक मजमून है। उसके बाद साथियों जो 5वां आपका चैप्टर है वो आपका है हिजरत। और हिजरत जो है ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। कहिएगा इंशाइया किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंशाइया बोलते हैं जो मजमून होता है ना, मजमून के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इल्मी मजमून, तहकीकी मजमून, जे तंजो मजाह वाला तंजिया मजमून, है ना। इसी तरह एक होता है इंशाइया। इंशाइया होता है जो आपका पर्सनल थॉट होता है, जो आपके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, उसी को बोला जाता है इंशाइया। तो हिजरत जो है ये एक इंशाइया है, किसका लिखा हुआ? अहमद जमाल पाशा का। उसके बाद साथियों आपका है बागो बहार। बागो बहार जो है ये मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ क्या है? दास्तान है। क्या है? दास्तान है। उसके बाद साथियों आपका अफसाना। अफसाना में आते हैं टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह सिन्फ के एतबार से क्या है? तो ये अफसाना है। सिन्फ के एतबार से क्या है? अफसाना है। और ये इसको लिखने वाले कौन है? सादत हसन मंटू। उसके बाद साथियों आपका है प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है ये जीलानी बानो का लिखा हुआ ये भी अफसाना है। याद रखिएगा, जीलानी बानो का लिखा हुआ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। हम लोग हर दिन प्रॉमिस करते हैं। भोले बिसरे गीत। भोले बिसरे गीत जो है ये शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाना है। इब्राहिम सुक्का, सलाम बिन रज्जाक का लिखा हुआ अफसाना है। तो साथियों कितने अफसाने हो गए? ये 4 अफसाने। टूबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भोले बिसरे गीत, इब्राहिम सुक्का, ये 4 अफसाने हैं। उसके बाद आपका है गुबारे खातिर से 3 खुतूत। गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ साथियों खुतूत का मजमुआ है। क्या है? खुतूत का मजमुआ है। खत की जमा खुतूत। जब हम किसी को खत लिखते हैं, एक खत होगा तो खत होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वो खुतूत होगा। इस गुबारे खातिर के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद के टोटल 24 खुतूत को इकट्ठा किया गया है और उसका नाम दे दिया गया है गुबारे खातिर। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका है साथियों हिस्सा ए शायरी। हिस्सा ए शायरी में आपको एक नज्म है जिसका नाम है गुफ्तगू। तो गुफ्तगू जो है ये नज्म है किसका लिखा हुआ? अली सरदार जाफरी का। उसके बाद साथियों एक दूसरी नज्म है खेती। खेती भी किसका है? अली सरदार जाफरी का है। उसके बाद आपका है साथियों मेरा आदमी सफ खेती। उसके बाद आपका है बरक़े कलीसा। बरक़े कलीसा जो है ना ये खेती। गुफ्तगू नज्म तो अली सरदार जाफरी का है। मेरा सफर होना चाहिए अली सरदार जाफरी का।
खेती जो है ये अमीक हनफी का होना चाहिए, खेती अमीक हनफी का होना चाहिए, अमीक हनफी का होगा। खेती जो है ना ये अमीक हनफी का होगा, इसको सही कर लेंगे। खेती जो नज्म है ये अमीक हनफी का है। गुफ्तगू और मेरा सफर, मेरा सफर ये दोनों साथियों किसका है? जे अली सरदार जाफरी का है। और खेती जो है ये अमीक हनफी का है। खेती जो नज्म है उसका साथियों मरकजी किरदार जो है वो आपका वक्त है। बरक़े कलीसा, बरक़े कलीसा जो है ये साथियों एक जरीफाना नज्म है। किसकी लिखी हुई नज्म है? अकबर इलाहाबादी की। यहां पर एक बात आप याद कर लीजिए कि कह रहे हैं सर कि एक तो नज्म होता है लेकिन जरीफाना नज्म किसको बोलते हैं? तो जरीफाना नज्म बोलते हैं उस नज्म को जिसके अंदर तंजो मजाह किया गया हो, यानी मजाहिया अंदाज में नज्म को पेश किया गया हो। तो जो बरक़े कलीसा है ये साथियों एक जरीफाना नज्म है। इसके अंदर क्या किया गया है? तो साथियों इसके अंदर तंजो मजाह किया गया है। तो ये जो बरक़े कलीसा नज्म है इसको लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, ठीक है। उसके बाद आगे है मुतशाइर। मुतशाइर जो है साथियों ये भी एक जरीफाना नज्म है, ये जफर कमाली का लिखा हुआ है ये साथियों, ठीक है। तो दो नज्म जो है वो क्या है? जरीफाना। कौन कौन सा? बरक़े कलीसा और मुतशाइर। उसके बाद साथियों आपका है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते जो नज्म है ये साथियों यूजीनो मोंताले का लिखा हुआ है और इसका उर्दू तर्जमा जाहिदा जैदी ने किया था। किसने किया था? जाहिदा जैदी ने किया था। यहां तक आपका हो गया नज्म। उसके बाद आगे चलते हैं गजल। गजल साथियों जो सबसे पहला मिसरा है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये साथियों गजल है। गजल का मिसरा है असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ। उसके बाद सब कहां कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, ये भी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ गजल है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, जे यगाना चंगेजी का लिखा हुआ ये गजल है। उसके बाद मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये भी यगाना चंगेजी का लिखा हुआ गजल है। इस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ गजल है। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये भी साथियों खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ गजल है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपका है क़त्ए तारीख। क़त्ए तारीख जो है ये साथियों क़त्ए तारीख क्या होता है? कोई मरने वाला मर गया, उसकी याद में अगर कोई मरने का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसकी याद में और पैदाइश में कोई क़ता लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क़त्ए तारीख। तो ये जो है ना गमे अरशद नाम से क़त्ए तारीख है जिसको कि अताउर रहमान काकवी ने लिखा था और ये क्या है साथियों? क़त्ए तारीख है। दो तारीखें वाहिद नजीर की लिखी हुई क़त्ए तारीख है। उसके बाद साथियों एक मरसिया है जिसका उन्वान है यारब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर दे। साथियों ये मीर अनीस जो कि उर्दू मरसिया के इमाम कहलाते हैं, उर्दू मरसिया के हुमर कहलाते हैं, उनका लिखा हुआ ये मरसिया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो मजीद मुताले के लिए, मजीद मुताले के लिए साथियों यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसमें एक साथियों आपका टॉपिक है मैं यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी में, ये साथियों एहसान दानिश का लिखा हुआ खुद नविश्त है। उसके बाद एक दास्तान है, दास्तान का नाम है फसाना अजायब, ये रजब अली बेग सुरूर का लिखा हुआ दास्तान है। उसके बाद साथियों एक अफसाना है जिसका उन्वान है क्वार्टीन, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ये अफसाना है साथियों, याद रखेंगे। उसके बाद आपका है कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब जो है ये साथियों खुतबा है और ये खुतबा किसका लिखा हुआ है? जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण का। उसके बाद साथियों आपका है नज्म। नज्म के अंदर शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब ये जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ नज्म है। इसी तरह साथियों एक आपका है आवारा। आवारा जो है ये असरारुल हक मजाज का लिखा हुआ नज्म है, ठीक है। उसके बाद गजल अगर बाहर आपस के घर सू मोहन यक कदम निकले, वली दकनी का लिखा हुआ ये गजल है। कोचे यार ऐन कासी है, ये वली दकनी का लिखा हुआ गजल है। काश यूं तेरा नो ये आईना दिल होता, रासिख अजीमाबादी का लिखा हुआ गजल है। हुए हैं पैरहम अब दीदनी रोना हमारा, रासिख अजीमाबादी का लिखा हुआ गजल है। और उसके बाद आगे है कसीदा। कसीदा साथियों तज़हीके रोजगार,
तज़हीक़े रोजगार जो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का लिखा हुआ एक कसीदा है। उसके बाद आपका है गीत, गीत में है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये एक गीत है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत है। देखिए यहां पर मैं एक सबसे जो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो साथियों क्या पढ़ाया, खाका। खाका में हमने पढ़ाया कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये क्या है तो उर्दू का सबसे पहला खाका है और इसको लिखने वाले कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग लिखने वाले हैं। अब कहते हैं कि खाका किसको बोलते हैं, तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है, खाका निगारी। मतलब कोई आदमी है उसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। और इसको जो लिखने वाले हैं नजीर अहमद की कहानी को साथियों मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बेग और इनके दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। किसके दादा का नाम, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम। अगर बात करते हैं पैदाइश के बारे में तो 1885 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। हम सभी को पता है कि साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी और यही 1885 में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की भी पैदाइश हुई थी। वफात के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो वफात है वो 27 अप्रैल सन 1947 ईस्वी को हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी। इनके वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां और फूफी का नाम था हुस्न जहां बेगम। क्या नाम था, हुस्न जहां बेगम। फूफी का नाम इसलिए मैं लिख रहा हूं इसलिए कि इनकी परवरिश जो है ना इनकी फूफी ही नहीं की थी। परवरिश लावलद और बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने की थी। किसकी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बीवी का नाम क्या था, नसीमा सुल्ताना। क्या नाम था, नसीमा सुल्ताना। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है और यह खाका पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में क्या हुआ था, तबाह हुआ था यानी शाये हुआ था। देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं कि उर्दू का सबसे पहला खाका क्या है, तो नजीर अहमद की कहानी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ये पहली बार कब शाये हुआ, तो 1927 में शाये हुआ था। और कहां से, तो साथियों अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले एक निकलते थे जिसका नाम था उर्दू, इसी में ये शाये हुआ था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मज़ामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुए हैं। यानी जो मज़ामीन फरहत है ये पूछा जाता है कितने जिल्दों में है, तो 7 जिल्दों में है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की दिगर तसानीफ मंदरजा झैल है। कौन कौन से हैं, जैसे कि इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, काबिल जिक्र है। ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की किताबों का नाम है। डिप्टी नजीर अहमद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अब आपको कोई ये पूछेगा कि नजीर अहमद कौन थे, तो फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अब आपको कोई पूछेगा कि नजीर अहमद के फरहतुल्लाह बेग कौन थे, तो शागिर्द थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियां दानी पढ़ते थे। अब इसमें देखिए इसके अंदर जो है ना मदरसे की तालिबे इल्म के जमाने की बात लिखी है, तो इसलिए आपको पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे, तो उनके जो दोस्त थे उनका नाम था मियां दानी। कौन थे, मियां दानी। फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां क्यों जाते थे, तो वो तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। फरहतुल्लाह बेग सर्फ व नहव में कमजोर होने की वजह से नजीर अहमद के यहां दौरान तदरीस शेर खानी के दौरान अक्सर एराब की गलतियां करते थे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फरहतुल्लाह बेग किस चीज में गलती करते थे, तो चूंकि उनका सर्फ व नहव कमजोर था इसलिए वो एराब मीन से हुआ कि वो जबर जेर पेश में वो गलती करते थे। जबर जेर पेश में वो गलती करते थे। ये क्लास भाई याद रखिएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, यानी 9th 10th 11th 12th दोनों के लिए है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं साथियों आगे, कुछ चीजों को और देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, यहां पे आपको कुछ चीजें देख लेनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब दें। इबारत यह है, जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर वापस आ जाएंगे।
देखिए असल में बात ये होता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के घर जाते हैं और ये लोग पढ़ने में गलती करते हैं। डिप्टी नजीर अहमद काफी गुस्सा हो जाते हैं, किताब उठाकर फेंक देते, कहते भागो मेरे यहां से, लेकिन ये लोग कहते हम जाएंगे नहीं। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं, चूंकि वो जानते थे कि उस्ताद का जो गुस्सा होता है वो वक्ती गुस्सा होता है, तो उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे धक्के देकर मारकर बाहर भी करेंगे तो मैं फिर दोबारा वापस आ जाऊंगा। ये किसके कौल है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के। तो इस बात को सुनकर डिप्टी नजीर अहमद ने कहा था कि चलो भाई, अच्छा चलो मान लिया, तुम तो उस्ताद के भी उस्ताद निकले। तो यहां थोड़ी देर के लिए डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद कौन बन जाते हैं? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। यही चीज को इसके अंदर कहा गया है कि जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर वापस आ जाएंगे। ये कौल किसका है? तो ये कौल है साथियों मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का। बात समझ गए आप? इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई? जी, इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह बेग जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा वक्ती होता है और फरहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के चहीते शागिर्द थे। आप जिससे प्यार करते हैं ना सबसे ज्यादा, उसी के ऊपर आप साथियों गुस्सा होते हैं, उसी के ऊपर आप सबसे ज्यादा जी क्या होते हैं? बर्पा होते हैं। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और सही जवाब कलमजद कीजिए। इबारत क्या है? खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के नौ हो गए। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़, मेरा पिंड छोड़ दे। ये बात कही थी किसने? तो मिर्जा डिप्टी नजीर अहमद ने कही थी। वही पूछा गया है ये कौल किसका है? तो ये कौल डिप्टी नजीर अहमद। जब उन्होंने देख लिया कि शागिर्द भागेगा नहीं तो उन्होंने ये बात कही थी। सवाल नंबर 2 में है ये बात किससे कही गई थी? तो ये बात मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से कही गई थी। सवाल नंबर 3 में इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई है? तो इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही गई है। और सवाल नंबर 4 में इस कौल में कौन किसका उस्ताद होता है? तो इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। ये साथियों कुछ आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड, जो पहला चैप्टर था इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इसमें से कितना सवाल आपका हल होता है, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार बताएंगे। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? जी उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? देखिए सवाल बहुत आसान, टफ नहीं है, लेकिन चूंकि ये आसान हो जाएगा आपको इसलिए कि साथियों इसको मैं बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैंने बीपीएससी में पढ़ाया है इसलिए इस सवालात को नहीं पढ़ाना चाहिए, जी नहीं, मैं साथियों सबको एक साथ लेकर चलूंगा। चलिए, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका जो है ना उसका नाम है नजीर अहमद की कहानी। क्या नाम है? नजीर अहमद की कहानी। ऑप्शन नंबर डी। इसको किसने लिखा? तो साथियों इसको मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। किसने लिखा? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला खाका निगार। निगार का मतलब लिखने वाला। कौन है लिखने वाले? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक मंटू और फरहतुल्लाह बेग। तो उर्दू को पहला खाका निगार जो है वो साथियों फरहतुल्लाह बेग है, इन्होंने ही लिखा था। नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? यानी डिप्टी नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे, चचा थे। तो डिप्टी नजीर अहमद जो है वो फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? उस्ताद थे। क्या थे? उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर सी। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से है, अफसाना निगारी से है या किससे है? देखिए ध्यान दीजिएगा, उर्दू का सबसे पहला जो नाविल है उसका नाम है मिरअतुल उरूस। क्या नाम है? मिरअतुल उरूस। और मिरअतुल उरूस को डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। डिप्टी नजीर अहमद ने कुल साथियों जितने सारे नाविल लिखे वो सारी की सारी नाविल है, इस्लाही नाविल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिप्टी नजीर अहमद ने 1869 में जी क्या लिखा था? तो इन्होंने साथियों मिरअतुल उरूस नाविल लिखकर नाविल निगारी की इब्तिदा की थी। तो इसीलिए उर्दू नजीर अहमद का ताल्लुक किससे है? नाविल निगारी से है। अगला क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग के साथ
मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रजा, मियां दानी, मिस्टर मुबय्यिन और मियां शानी। तो फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में साथियों कौन रहते थे? तो मियां दानी। कौन रहते थे? मियां दानी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1875 में, 1888 में, 1885 में और 1847 में। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई है और इनकी जो वफात है वो 1947 ईस्वी में हुई थी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग, नजीर अहमद, हशमतुल्लाह बेग, कोई नहीं। तो इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था साथियों हशमतुल्लाह बेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गले पर छुरी फिरना मुहावरा का मतलब है परेशान करना, जुल्म करना, जम करना, जमकर बैठना, नाराज होना। गले पर छुरी फिरना, गले पर छुरी फिरना का मतलब क्या होता है? गले पर छुरी फिरना जी, गले पर छुरी फिरना। तो देखिए गले पर छुरी फिरना इसका मतलब होता है जुल्म करना। नहीं बोलते हैं तुम मुझ पर कितना छुरी फेरोगे गले पर, तो साथियों जुल्म करना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? चलिए बताइए, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? जी, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में, या फिर 1906 में, या फिर 1947 में और 1958 में। तो फरहतुल्लाह बेग पैदा हुए थे 1885 में और उनकी जो वफात है वो 1947 में। पैदा हुए थे दिल्ली में और वफात जो है वो आपका हैदराबाद में हुआ था। तो क्या होगा आपका? 1947। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? फूफी ने की थी, वालदा ने की थी, वालिद ने की थी, चचा ने की थी। तो फरहतुल्लाह बेग की जो परवरिश है उनकी फूफी थी जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम, उन्होंने ही की थी, जो कि लावलद थी, यानी उनको कोई औलाद वगैरह नहीं था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। फरहतुल्लाह बेग की परवरिश फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? फूफी ने, वालदा ने, वालिद ने या दादी ने? तो फरहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है, फरहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है उनकी फूफी ने की थी। किसने की थी? फूफी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 11 का। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है साथियों नहीं कर पाते हैं, यानी कांधा नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अहम जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि जीलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना रात के मुसाफिर भी इन्हीं का है। किनका है? जीलानी बानो का। एक तो अभी रोशनी के मीनार मैंने बताया था अफसानी मजमुआ। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक औरत है। कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। पूछा जाता है कि कैंसर का मर्ज किसके बदन में फैला था? अम्मू के। अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथियों, आपके कुछ सवालात ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, पानी को, खाक को। तो खाक माने होता है मिट्टी, खाक को यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबो हिंद के ताल्लुकात किसकी तसनीफ है? शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद और उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी, इनमें से कोई नहीं। अरबो हिंद के ताल्लुकात जो है ये सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आजाद बख्त और बख्तियार में क्या रिश्ता है? देखिए, एक दास्तान में आपको पढ़ाऊंगा, शायद हो सकता है वो कल आए सबक में आपको। उस दास्तान का नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। बागो बहार दास्तान को मीर अमन देहलवी ने लिखा था और इसी दास्तान में साथियों आजाद बख्त बाप का नाम है, बख्तियार उसके बेटे का नाम है। तो ये बाप बेटे का रिश्ता है दोनों में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फसाना अजायब में कहां की माशरत पेश की गई थी? लखनऊ की, दिल्ली की, हैदराबाद की, पंजाब की। फसाना अजायब ये भी साथियों एक दास्तान है जिसको लिखने वाले हैं रजब अली बेग सुरूर। कौन? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था फसाना अजायब को
और इसके अंदर लखनऊ की माशरत पेश की गई है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सहरुल बयान क्या है? मसनवी है, कसीदा है, रुबाई है, नाविल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सहरुल बयान साथियों ये एक मसनवी है और इस मसनवी को लिखने वाले हैं मीर हसन। कौन लिखने वाले हैं? मीर हसन। इस मसनवी को इसमें बामुसम्मा भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? तशबीब, गुरेज, मदह और उसके बाद हुस्न तलब। देखिए कसीदा के साथियों टोटल 5 अरकान है। कितने अरकान है? 5। तो पहला नंबर में जो होता है ना उसको बोलते हैं तशबीब, दूसरे नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं गुरेज और तीसरे नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं मदह और जो चौथे नंबर में है साथियों उसको बोलते हैं हुस्न तलब और जो 5वें नंबर में कसीदा का है उसको बोलते हैं दुआ। तो कसीदा के साथियों सबसे पहला जो रुकन है उसका नाम क्या है? तशबीब। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी किस हैसियत से मशहूर हुए? अफसाना निगार की वजह से, दास्तान निगार, सवाने निगार, इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र सिंह बेदी साथियों ये जो थे एक अफसाना निगार थे, इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 9 नवंबर 1877 ईस्वी को, 9 नवंबर 1872 को, 17 दिसंबर 1871 को, 17 दिसंबर 1877 को। अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है 9 नवंबर 1877 को हुई थी, इसीलिए हर साल 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मिर्जा गालिब का, अबुल कलाम आजाद का, सर सैयद अहमद खान का, हसरत मोहानी का। तो ये कौल जो है साथियों वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का कौल है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, तारीख कहते हैं, या फिर तज़किरा कहते हैं, या फिर अफसाना कहते हैं। तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहा जाता है और उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी है। बरक़े कलीसा कैसी नज्म है? रूमानी है। रूमान का मतलब जानते हैं? ऐशो दाद वाला, जरीफाना है, सियासी है, इस्लाही है। बरक़े कलीसा जो नज्म है इसको साथियों अकबर इलाहाबादी ने लिखा है और ये जो नज्म है एक जरीफाना नज्म है। कैसा नज्म है? एक जरीफाना नज्म है। ऑप्शन नंबर बी। गुबारे खातिर के खुतूत कहां लिखे गए थे? कलकत्ता में, दिल्ली में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, किला अहमद नगर में। गुबारे खातिर के खुतूत जो है जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 1942 से लेकर 1945 के दरमियान साथियों कहां पर? किला अहमद नगर में वो कैद थे। तो किला अहमद नगर से कैद में उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शीरवानी को साथियों टोटल जो है उन्होंने 24 खुतूत लिखे थे और उसी खुतूत का नाम क्या पड़ा? गुबारे खातिर के खुतूत। तो किला अहमद नगर से उन्होंने असीरी की हालत में यानी कि कैदी की हालत में उन्होंने लिखा था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? किशन सिंह, बिशन सिंह, फजलुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो टूबा टेक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब। सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे 1884 में। दसना एक जगह है जो कि साथियों कहां पर? नालंदा में पड़ता है। तो इनका ताल्लुक कहां से होगा? उत्तर प्रदेश, ये बिहार से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निजामी बसरी किसकी किताब है? ये एक सवाने उमरी है। निजामी बसरी ये किताब साथियों ख्वाजा हसन नजामी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सादत हसन मंटू किस साल पैदा हुए थे? 1912 में, 1913 में, 1910 में, 1911 में। सादत हसन मंटू जो पैदा हुए वो साथियों कब हुए थे? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बिशन सिंह किस अफसाने का मरकजी किरदार है? प्रॉमिस का, इब्राहिम सुक्का का, टूबा टेक सिंह का? कोई नहीं। तो ये जो है साथियों टूबा टेक सिंह अफसाने का किरदार है बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तज़किरा किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? खुदनविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। तज़किरा सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, हाली और मीर अमन देहलवी। तो जो तज़किरा है ये साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। दास्तान बागो बहार किसने लिखा है? मौलाना आजाद ने, सर सैयद अहमद खान ने, मीर अमन देहलवी ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो दास्तान बागो बहार जो है
इसको मीर अमन देहलवी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत अहमद जमाल पाशा का, वजीर आगा का, मौलाना आजाद का, और उसके बाद है सर सैयद अहमद खान का। हिजरत किसका अफसाना है? हिजरत किसका अफसाना है? तो हिजरत जो है साथियों ये अहमद जमाल पाशा का क्या है? इंशाइया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ठंडा गोश्त किसका लिखा हुआ अफसाना है? प्रेमचंद का, डिप्टी नजीर अहमद का, सादत हसन मंटू का, कोई नहीं। तो ठंडा गोश्त जो है ये एक अफसाना है, किसका लिखा हुआ? तो सादत हसन मंटू का है साथियों ठंडा गोश्त। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे टॉपिक में जो हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, और इसको आप पीडीएफ जो मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। आज के जो पूरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। एक नंबर में मैंने आपको बताया, अगर इसका नाम याद होगा तो लिख दीजिएगा, नजीर अहमद की कहानी। ये क्या है? तो उर्दू का साथियों खाका है। दूसरे नंबर में हमने आपको पढ़ाया मिट्टी का तेल। क्या पढ़ाया? मिट्टी का तेल। ये क्या है? मजमून है। उसके बाद तीसरे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। चौथे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया इंशाइया क्या है। क्या पढ़ाया? इंशाइया क्या, ये भी मजमून है, इंशाइया क्या है। और उसके बाद जो पांचवें नंबर में साथियों हमने पढ़ाया आपको, वो पढ़ाया हिजरत। क्या पढ़ाया? हिजरत। और जो छठे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया, वो पढ़ाया आपको जी हिजरत के बाद टूबा टेक्सिंग। क्या पढ़ाया? टूबा टेक्सिंग, टूबा टेक्सिंग। और जो सातवें नंबर में हमने पढ़ाया साथियों, वो पढ़ाया आपको अफसाना प्रॉमिस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये 7 तो आपको याद हो गया ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है एक बार बताइए? ये 7 तो आपको याद हो जाएगा ना? नजीर अहमद की कहानी ये खाका है, फरहतुल्लाह बेग का मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ मजमून है, इंशाइया क्या है वजीर आगा का लिखा हुआ मजमून है, हिजरत इंशाइया अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, टूबा टेक्सिंग सादत हसन मंटू का है, प्रॉमिस जिलानी बानो का। ये 7 चैप्टर को आज आपको कंप्लीट मैंने कराया और ये 7 चैप्टर आपको याद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के